अभी निकला हूँ ज़रा अपने मोहल्ले की दुकान तक वॉक पे। और कल जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर था। आज देखें ये मौसम चेंज हो गया, 60 से ऊपर चला गया फ़ारेनहाइट, यानी तकरीबन कोई 16 सेल्सियस। तो एक तरीके से जैसे गर्मी हो गई। अब देखना वो सामने साइकिल पे आ रहा है, वो लॉन्ग स्लीव शर्ट पहनी हुई है उसने खाली। तो धूप निकली है, धूप में गर्मी महसूस हो रही है, तो अभी वॉक करके जा रहे हैं। नहीं तो इतनी दूर के लिए भी गाड़ी निकालनी पड़ती है। ये वॉक करके आ गए। ये हमारे महल्ले की दुकान है। तो इसमें ग्रोसरी भी मिल जाती है और फार्मेसी भी है इसमें, मतलब सब कुछ है। ये फ़ायदा हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये बेस्ट बाय भी है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। आगे रॉस है, वो छोटा डिपार्टमेंटल स्टोर है। उसके आगे टारगेट है, टारगेट तो बहुत बड़ा स्टोर है। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। और इस ग्रोसरी स्टोर का ये कि 24 घंटे खुला रहता है। मुझे ना एलर्जी की मेडिकेशन भी पिक करनी है। अच्छा, यहाँ आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये देखें यहाँ पर भी ये होता है। अब ये ब्रांड है ज़र्टेक, और ये मैंने उठाया है। जो मैंने उठाया वो जेनेरिक है। जेनेरिक बेसिकली क्या होता है कि सेम फार्मूला होता है, मगर नाम कुछ भी XYZ हो जाता है। अब इन्होंने क्या किया, इस स्टोर के जो कि चेन्स हैं, तो उन्होंने उसके नाम से, ये देखें ना, इसके नाम से इन्होंने ये जो है ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है ज़र्टेक, नीचे जो है ये डाला है। तो अब $6 का फ़र्क हो गया, $6 से $7 का, बहुत बड़ा फ़र्क है। फ्लावर्स अच्छे लग रहे हैं। ये पूरे बुकेज बना के इन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, सब GMO है ना, तो खुशबू नहीं होती इनमें। अच्छा, उस साइड से मैं अंदर आया था। ये पूरी फार्मेसी है, ठीक है। अच्छा, और इस साइड पर सारा आपको जैसे टिश्यूज़ वगैरह, हेयर कलर्स, टूथपेस्ट, शैम्पूज़, ये इस टाइप का आइटम सारा आपको स्टोर के इस साइड में मिलेगा। और अगर आप राइट की तरफ मुड़े आएंगे तो फिर ये सारा ग्रोसरी आइटम शुरू हो जाएगा। यहाँ ये सारा फ्रोज़न आइल है, फ्रोज़न और रेफ्रिजरेटेड। अच्छा, ये मैं आया हूँ उस तरफ कॉस्मेटिक सेक्शन में। देखें सारे ये हेयर कलर्स, और इधर
शैम्पू, और हर शैम्पू का वादा है कि ये बाल मजबूत करता है, यहाँ से लेकर और वहाँ तक। मगर फिर भी लोग गंजे घूम रहे हैं, समझ में नहीं आता। चलने जनाब पेमेंट काउंटर की तरफ चलते हैं, फिर बाकी बात स्टोर से निकल के होगी। अब ये लेकिन थैला जो है ये हम अपने साथ लेके आए थे। उसकी वजह ये है कि अब ये प्लास्टिक के जो थैले हैं ये हर जगह बंद किए जा रहे हैं ना, तो कागज़ के थैले रखे होते हैं, उसके वो चार्ज करते हैं, जितने थैले लेंगे इतने आप चार्ज करें, और वो इनकरेज करते हैं कि आप अपने साथ अपना थैला लेके आएँ। तो ज़ाहिर है फिर अब सबको लाना पड़ता है अपना अपना थैला। हर दफ़ा आप पैसे तो नहीं देंगे ना थैलों के। अच्छा, यह एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, वहाँ से लेकर और यहाँ तक, और ये जितना आपको नज़र आ रहा है ना, इसके पीछे भी ये इतना ही है। वहाँ जो है मज़दा की और निसान की डीलरशिप है इसके पीछे, और एक बहुत बड़ा चर्च है। मगर दिखाने की एक वजह है, और फिर ये बैंक भी है, वेल्स फार्गो। ये सब लीज पर है, यानी इनसे जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जो ओनर है उसके और ये जो बिजनेसेस हैं इनके दरमियान, कि जब ये लीज ओवर होगी तो वो उसे फुल इख्तियार हासिल है कि वो उसको डिमोलिश करे या किसी को रेंट पे दे दे। ये पार्ट ऑफ द लीज होता है। और ज़ाहिर है ये जिस तरह बिज़नेस करते हैं तो फिर रोते भी नहीं है जब छोड़ते हैं तो। अच्छा, ये घर वो हैं जिनकी साइड जो है वो मेन रोड से लगती है। अब अगर आप ये देखें तो ये साइड वॉक है जिसको फुटपाथ कहते हैं हमारे यहाँ, और ये जो लकीर चल रही है ये प्रॉपर्टी है। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये फैंस हैं इस लाइन के ऊपर। यहाँ जो जिसका घर है उसकी प्रॉपर्टी है, और ये फुटपाथ जो है ये गवर्नमेंट की है। अब आप देखें लाइन कैसी सीधी चल रही है, कोई भी फुटपाथ के ऊपर नहीं आया है। अब यहाँ से मैं साइड स्ट्रीट पर टर्न करूँगा। अच्छा, देख लें लकीर कितनी सीधी चल रही है। अच्छा, घास सबकी बराबर कटी हुई है। उसकी वजह यह है कि अगर आपकी घास एक ख़ास लेवल से ऊपर बढ़ जाएगी तो इमीडिएट पड़ोसी नहीं, अगर उससे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, खैर जो अच्छे ताल्लुकात होंगे तो खुद ही कह देगा आपको कि भाई ये घास वास काट दो, बुरी लग रही है। और जिससे आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, और ख़ास तौर पे अगर कोई बुढ़ी हुई तो वो तो 100% सिटी में कंप्लेन कर देगी। फिर इंस्पेक्टर आएगा, वो बात नहीं करेगा, टिकट लिखेगा और वो चिपका के चला जाएगा। अब आप उसको फ़ाइट इस तरह कर सकते हैं, घास काटें, तस्वीरें खींचें और या फिर फ़ाइन पे करें। आप नोट करें। अच्छा, ये हमारा जो मोहल्ला है ना, बल्कि शिकागो में मेजॉरिटी यही है कि जो पुराने मोहल्ले हैं उनके अंदर जो एवरेज मकानात हैं उनकी जो लाइफ है वो कम से कम 50 साल है, और उससे ज़्यादा हैं, यानी 75 ईयर्स, 100 ईयर्स। ये एक आम सी बात है। इस मोहल्ले में भी आपको कोई मकान मिल जाएगा 100 साल पुराना। अच्छा, उसकी भी हालत ऐसी ही होगी जो 50 साल वाले की होगी, क्योंकि लोग मेंटेन रखते हैं उसकी असली हालत में।
कोई कहीं किसी किस्म की देख लें आप इंक्रोचमेंट नहीं है। अच्छा, ये जो फुटपाथ जिसमें हम चल रहे हैं, हालांकि ये सरकारी है, मगर आपका जो घर का इंश्योरेंस है ना, वो इसलिए भी ज़रूरी है कि इस पर अगर कोई ठोकर खा के गिर गया तो वो पहले आपको जो है वो सू करेगा। सिटी का तो करेगा ही करेगा। यहाँ देखें लकीर कैसी सीधी है, ये देखें, ये देखें, मेजरमेंट देख रहे हैं कैसी सीधी बिल्कुल। अच्छा, ये देखें आप, बिल्कुल वहाँ आके रुका है। वहाँ देखें आप फेंस, बिल्कुल वहाँ आके रुका है। अच्छा, ये जो मोहल्ला है हमारा, इसके अंदर ये कोई छोटा कुत्ता है, इसकी आवाज़ आ रही है, आवाज़ से ही पता चल रहा है कुत्ता छोटा है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 90% वो यहूदी हैं। अच्छा, मैं जब नया नया यहाँ आया ना मोहल्ले में, तो मैं देखता था इनकी ख़वातीन के सबका हेयर स्टाइल एक जैसा होता था। तो मैं अपनी वाइफ से भी कहता था कि यार लगता है ये सब किसी एक ही आप देखें टॉप डाउन जा रहा है फोर्ड मस्टैंग। मौसम अच्छा है ना, कन्वर्टेबल। तो मैं अपनी वाइफ से पूछा था कि ये सब क्या है, एक ही हेयर ड्रेसर के पास जाती हैं, सबका हेयर स्टाइल जो है वो एक ही जैसा होता है। तो पता ही चला कि ये मॉडेस्टी है, यानी जिसे हम कहते हैं ना कि वो हमारी ख़वातीन जो सर पे दुपट्टा डाल के जाती हैं, तो ये अपने सर को इस तरह कवर करती हैं विग लगा के कि स्कार्फ ना बांधना पड़े और जो है सर भी ढक गया। तो ये सब ने विग पहनी हुई होती है, जितनी भी मैरिड होती हैं ना ख़वातीन, वो सब विग पहन के घूमती हैं। और जब कोई मसला चल रहा होगा ना, अगर विग रिपेयर के लिए दी हुई है या दूसरी लेनी है, तो ये स्कार्फ में भी नज़र आती हैं। तो हिजाब जो है ये हर मज़हब में है। बहरहाल, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, तो आप देख रहे होंगे कि तमाम मकान अपनी असली हालत में हैं, कोई इंक्रोचमेंट है नहीं। और वो जो मैं बता रहा था ना कि वो गिरेगा, तो इसलिए क्या करते हैं लोग, खुद भी रिपेयर करते हैं। अच्छा, ये हालांकि सरकारी जो है फुटपाथ है और उसके हिसाब से ये घास सरकारी हो जाती है, मगर इसको काटने की ज़िम्मेदारी भी आपकी है। अगर आपने इसको मेंटेन नहीं रखा तो फिर सरकार आपको टिकट देगी। आप देखें जिस तरह ये टूटा हुआ है, तो इस पर निशान लगा के जाएँ। और ये भी इसने कंप्लेन की होगी। अच्छा, अब हर घर के पीछे एली होती है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। उसमें कचरा वगैरह की गाड़ी आती है तो कचरा उठा लेती है। पीछे जो है गैराजेस होते हैं, गाड़ी अंदर डालने निकालने में इजी रहता है ना। ये देखें, ये एली है, इसको भी साफ़ सुथरा रखा हुआ है। अच्छा, जिस दिन सफाई होनी होती है उस दिन वो ये साइन लगा के चले जाते हैं। देखें, एक साइन फटा हुआ है, ये साइन लगा के चले जाते हैं। और अगर आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई उस दौरान, अमूमन 9 से सुबह 2 बजे तक का टाइम होता है, अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई और वो सफाई करने वाला ट्रक आया तो टिकट लगा के चला जाएगा, बात नहीं करेगा आपसे। तो भाई इस तरह होता है कानून। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरा घर है, ये 2 घरों के दरमियान जो है, ये देखें आप, प्रॉपर्टी लाइन है, इस तरह ये डिवाइड हुआ है। पीछे तक अब जो मैं दिखाने आपको लाया हूँ ना, वो ये पीछे खंबा है
और खंबे में आप देखें जो लैंप लगा हुआ है, ये एलईडी। अच्छा, आप मेरा पूरा मोहल्ला चेक कर लें। ये देखें, ये रोड है। इस पूरे मोहल्ले में ये वाहिद गली है जिसके अंदर ये लैंप लगा हुआ है, स्ट्रीट लैंप। नहीं तो अंदर जाके होता है, वो देखें 150 फुट अंदर होता है। ये गली का नुक्कड़ है, कॉर्नर है, इस पे लगा हुआ है। ये सिर्फ एक गली में लगा हुआ है इस पूरे मोहल्ले की, वो मैंने लगवाया है। और ये ऐसे नहीं लगाया उन्होंने, मैं कंप्लेंट की, वो कंप्लेंट मेरी जायज़ थी, उसमें मुझे टाइम लगा। उसके बाद उन्होंने जो है हमारे मोहल्ले का, जो आप जिसको काउंसलर कहते हैं, वो एक ख़ातून है, तो उनसे मैंने कंप्लेंट की। 6-7 महीने लगे, उन्होंने लाइट लगा दी। तो इस तरह होता है भाई, सिस्टम जब चल रहा होता है तो काम भी चलता रहता है। तो अगर लोग अपनी हद में रहें और चीज़ों पे इंक्रोचमेंट ना करें और सफाई का ख्याल रखें। ये देखिए, सारी सफाई हमने की है, हम करते हैं। घास भी हम काटते हैं, पहले तो मैं खुद काटता था, फिर मैंने बंदा रख दिया। अब वो आता है जब गर्मियाँ होती हैं तो वो काटता है, और फिर आप देखिएगा कलर भी चेंज हो जाएगा। जब समर होगा ना, एकदम ग्रीन हो जाएगी घास खुद ब खुद। तो ये जो मोहल्ले हैं, इनकी खूबसूरती पता है क्या है? इंक्रोचमेंट नहीं हुई भी और सफाई, यही कमाल है इसका। और कोई स्पेशलिटी इसमें नहीं है। घर जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा महंगे होते हैं, इनके मुकाबले में ज़्यादा मजबूत होते हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी होती है। यहाँ तो कंस्ट्रक्शन बस ऐसी होती है, दीवारें हैं ईंटों की और छत जो है वो लकड़ी की है, अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। अगर वो घरों को मेंटेन किया जाए, इंक्रोचमेंट ना हो, प्रॉपर जो कोड है उनको फॉलो किया जाए, और घरों के आगे हर आदमी अपनी सफाई कर दे ना, छोड़ो ये सिटी गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट, इनके चक्करों में पड़े रहते हैं लोग। अगर आप अपने घरों के आगे सफाई कर दें तो यही हाल होगा, फिर हर मोहल्ला डिफेंस बन जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।